मनुष्य, जंतु और पादप जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर होते हैं। कुछ जंतुओं की श्वसन तकनीक मनुष्यों के ही समान होती है, कुछ में श्वसन प्रक्रिया पूरी तरह भिन्न होती है। पादपों की श्वसन प्रणाली भी पूरी तरह अलग होती है। इस पाठ में हम जंतुओं और पादपों के श्वसन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। कीटों में गैस का विनिमय समझाना, केंचुआ कैसे श्वसन करता है यह समझाना, मेंढक के श्वसन के विभिन्न तरीके समझाना, मछली जल में कैसे श्वसन करती है यह बताना, पादपों की श्वसन प्रक्रिया को बताना। कीटों में श्वसन। मनुष्यों ही की तरह कीटों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मनुष्यों ही की तरह वे अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करते हैं, लेकिन मनुष्य के विपरीत टिड्डा, घरेलू मक्खी, तिलचट्टे इत्यादि कीटों में फेफड़े नहीं होते। कीटों में जिस प्रक्रिया से गैसों का विनिमय होता है उसे विसरण कहते हैं। कीटों में श्वसन तंत्र। कीटों के शरीर में वायु उनके शरीर में पाए जाने वाले छिद्रों के द्वारा प्रवेश करती है। इन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। श्वास रंध्र कीट के संपूर्ण शरीर में फैले हुए वायु नलियों के संजाल में खुलता है। इन नलियों को श्वास नाल कहते हैं और ये गैसों का विनिमय सुलभ करती हैं। कोशिकाओं तक ऑक्सीजन श्वास नाल तंत्र के माध्यम से पहुंचती है और कोशिका से श्वास नाल तंत्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर श्वास रंध्रों से कीट के शरीर से बाहर निकल जाती है। केंचुए में श्वसन। केंचुए जैसे कीटों में फेफड़े नहीं होते, न ही उनके पास नाक होती है। वे अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। वे वायु और मृदा से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जब ऑक्सीजन उनकी आर्द्र त्वचा के संपर्क में आती है तो यह विभक्त हो जाती है। यह छोटी छोटी रक्त वाहिनियों के माध्यम से ग्रहण होती है और पूरे शरीर में संचारण करती है। यही रक्त वाहिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड को त्वचा से बाहर निकालने के लिए ले जाती हैं। ऑक्सीजन के प्रभावी ग्रहण के लिए केंचुए अपने शरीर को आर्द्र रखते हैं। मेंढक में श्वसन। मेंढक में मनुष्यों के समान ही फेफड़े होते हैं। वे अपने फेफड़े का प्रयोग श्वसन के लिए करते हैं, लेकिन उनके फेफड़े ज्यादा विकसित नहीं होते, इसलिए वो दो प्रकार के श्वसन का प्रयोग करते हैं। एक मुख श्वसन और दूसरा त्वचीय श्वसन। मुख श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और इनके मुख में स्थित रक्त वाहिनियों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रम के दौरान फेफड़े का रास्ता बंद रहता है। त्वचीय श्वसन में ऑक्सीजन त्वचा पर स्थित रक्त वाहिनियों के माध्यम से अवशोषित की जाती है। यह श्वसन तभी प्रभावी होता है जब त्वचा आर्द्र हो। इस श्वसन तकनीक का प्रयोग मेंढक जल और थल दोनों जगह करते हैं। मछलियों में श्वसन। क्योंकि मछली एक जलीय जीव है, इसका श्वसन तंत्र थलीय जंतुओं से भिन्न होता है। मछली के पास गलफड़ यानी गिल होते हैं जो इसे जल में श्वसन करने में सहायक होते हैं। अतः मछली को श्वास लेने के लिए जल की सतह पर आने की कोई बाध्यता नहीं होती। वे ऑक्सीजन युक्त जल को अपने मुंह में लेती हैं और उसे गलफड़ के पास भेज देती हैं। गलफड़ में रक्त वाहिनियां स्थित होती हैं जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जल में त्याग देती हैं। ऑक्सीजन विहीन जल फिर गलफड़ के माध्यम से शरीर से निकाल दिया जाता है। पादप और श्वसन। पादपों में श्वसन दो रूपों में होता है। एक, जब पादप के रंध्र ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। ये रंध्र पादप के संपूर्ण शरीर पर उपस्थित होते हैं, यहाँ तक कि जड़ों में भी। दूसरा, जब प्रकाश संश्लेषण होता है। श्वसन के इस रूप में पादप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कीटों में वायु उनके शरीर के किनारों पर स्थित श्वास रंध्रों के माध्यम से प्रवेश करती है। केंचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से गैसों का विनिमय करता है। मेंढक के पास मनुष्यों के समान श्वसन के लिए एक जोड़े फेफड़े होते हैं। उनकी त्वचा आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। वे अपनी त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं। वे अपने मुख से भी श्वसन करते हैं।
मछलियों के पास श्वसन के लिए विशेष अंग होता है जिसे गलफड़ यानी गिल कहते हैं। पादपों में श्वसन के दो रूप होते हैं। एक रूप में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त की जाती है। दूसरे रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन निर्मुक्त की जाती है।